नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CSIR नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2015 लीनियर अलजेब्रा पार्ट सी। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है भाई, जो दिसंबर 2015 के अंदर नेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो लीनियर अलजेब्रा के पार्ट सी में क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चंस का आज हम डिस्कशन करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई आज के फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Let V be the vector space of polynomials over R of degree less than or equal to n. For a P of x equal to a naught plus a1x plus a n x power of n in V. Define a linear transformation T from V to V by P of x equal to this type. Then T is 1 1 on 2 invertible determinant of T equal to plus minus 1. मेरे पास क्या है भाई, यहाँ टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है और जो वी है वो क्या है भाई, पोलिनोमियल्स का वेक्टर स्पेस है भाई, जहाँ डिग्री लेस देन और इक्वल टू एन है। मीन्स एटमोस्ट एन डिग्री तक के जो पोलिनोमियल्स हैं वो मेरे पास है, मेरा जो वेक्टर स्पेस है उसके अंदर है भाई। और मेरे पास टी का डिफाइनिंग फार्मूला अगर एक बार मैं राइट करूं तो मेरे पास क्या है, यहाँ से देखना भाई। टी ऑफ पी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, ए नोट प्लस a1x प्लस ए एन एक्स पावर ऑफ एन। यहाँ से राइट कर दीजिए भाई पी ऑफ एक्स की वैल्यू, वो मेरे पास आ जाएगी ए नोट प्लस a1x प्लस एंड सोन प्लस ए एन एक्स पावर ऑफ एन। अब मेरे पास टी का डिफाइनिंग फार्मूला क्या है, इस पर जब मैं टी अप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो कोफिशियंट्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। मीन्स जो मेरे पास एक्स पावर ऑफ एन का कोफिशियंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर मैं एन माइनस वन का एक्स पावर ऑफ एन माइनस वन का कोफिशियंट की बात करूँ तो वो एक्स का कोफिशियंट हो जाएगा। मीन्स ये जो कोफिशियंट्स है वो रिवर्स पावर के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ से मेरे पास टी ऑफ पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ए एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस एंड सो ऑन प्लस ए नोट एक्स पावर ऑफ एन। ये मेरे पास आया है। अब एक बात ध्यान से देखना भाई, अगर मैं यहाँ दोबारा से इस पर टी अप्लाई कर दूं, टी ऑफ ए मीन्स यहाँ टी स्क्वेयर अगर मैं कर दूं तो वो क्या होगा, टी ऑफ ए दिस, फिर यहाँ से टी ऑफ दिस मेरे पास इस इंटीरियर पोर्शन की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, ए पावर ऑफ एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए नोट एक्स पावर ऑफ एन। अब एक और टी इस पर अप्लाई करना है तो यहाँ से फिर से मेरे पास जो डिफाइनिंग फार्मूला है टी का उसमें क्या हो जाते हैं, कोफिशियंट्स मेरे पास क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दोबारा से कोफिशियंट्स रिवर्स होंगे तो मेरे पास ए नोट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ए वन एक्स का कोफिशियंट आ जाएगा प्लस एंड सोन ए एन एक्स पावर ऑफ एन का कोफिशियंट आ जाएगा। मीन्स जैसे मेरे पास पी ऑफ एक्स पहले थी सेम मेरे पास पी ऑफ एक्स आ गई। मीन्स से टी स्क्वेयर ऑफ पी ऑफ एक्स मेरे पास किसके बराबर आ रही है भाई, पी ऑफ एक्स के बराबर आ रही है फॉर ऑल पी ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू वी के लिए, क्योंकि यहाँ पी ऑफ एक्स पर तो कोई भी कंडीशन नहीं है भाई, वो तो आर्बिट्रेरी है मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट।
तो यहाँ से फॉर ऑल पी ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू वी के लिए आ रही है। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई कि जो टी स्क्वेयर है वो मेरे पास आइडेंटिटी के बराबर है। मीन्स मेरे पास जो टी ऑपरेटर है वो एक इनवोल्यूटरी ऑपरेटर है। कैसा भाई वो इनवोल्यूटरी ऑपरेटर है। मीन्स इनवोल्यूटरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इनवोल्यूटरी के बारे में तो हम जानते हैं भाई कि अगर हमें उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो मेरे पास प्लस माइनस वन के बराबर आता है। यहाँ से आप लोग निकाल भी सकते हो क्योंकि मेरे पास दोनों साइड डिटरमिनेंट अगर हम अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ टी स्क्वेयर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ से इंप्लाइज कर जाएगा जो डिटरमिनेंट ऑफ टी स्क्वेयर है वो मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ टी का स्क्वेयर के बराबर होता है और डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी वन के बराबर होता है। अब यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ टी इक्वल टू प्लस माइनस वन, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं। वैसे भी भाई जो इनवोल्यूटरी की मीन्स इनवोल्यूटरी जो मैट्रिक्स होती है उसका जो डिटरमिनेंट है वो प्लस माइनस वन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। सेकंड थिंग, मेरे पास जो टी है वो क्या है, उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया, या तो प्लस वन होगा या माइनस वन होगा। नॉन जीरो होगा इसका मतलब मेरे पास टी क्या होगा भाई, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल होगा तो वो क्या हो जाएगा, वन वन हो रहे ऑन टू भी हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। जस्ट आप लोगों को एक ही चीज निकाल शो करनी थी भाई इसके अंदर है कि मेरे पास जो टी है वो कैसा है, इनवोल्यूटरी है। अगर आप ये आसानी से एक बार समझ जाते इस चीज को तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था भाई। और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस आए हैं वो चारों के चारों ऑप्शंस करेक्ट आए भाई। डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। चारों ऑप्शन इसके करेक्ट है भाई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भी मेरे पास कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है भाई ओवर आर। Let T from V to V be a linear transformation such that rank of T square equal to rank of T given है। देन मेरे से कर्नल ऑफ टी स्क्वेयर इक्वल टू कर्नल ऑफ टी, रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वेयर इक्वल टू रेंज ऑफ टी, कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज स्पेस ऑफ टी इक्वल टू सिंगलटन जीरो, कर्नल ऑफ टी स्क्वेयर इंटरसेक्शन रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वेयर इक्वल टू सिंगलटन जीरो। इसके बारे में बात कर रहा है भाई। तो एक बात ध्यान से देखना भाई, मेरे पास से सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया भाई, जो v है फाइनाइट डायमेंशनल है, मैं मान लेता हूँ जी उसके n डायमेंशनल है वो जो v है। ठीक है। सेकेंड थिंग, मेरे पास रैंक ऑफ टी स्क्वेयर इक्वल टू रैंक ऑफ टी दे रखा है भाई। तो ये पूछ रहा है रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वेयर इक्वल टू रेंज स्पेस ऑफ टी हो जाए इक्वल टू रेंज स्पेस ऑफ टी हो जाएगा भाई। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें अगर मेरे पास रैंक सेम हो जाए, रैंक सेम होने पर भाई जरूरी नहीं होता कि मेरे पास जो दो वेक्टर जो रेंज स्पेस आएंगे वो मेरे पास सेम हो जाएंगे। मीन्स अगर दो मैट्रिक्स का जो रैंक है या दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रैंक है वो सेम है मेरे पास, तो वहां से मैं रेंज स्पेस के बारे में ये नहीं कह सकता कि वो सेम हो जाएंगे भाई। रैंक सेम होने से थोड़ी कह सकते हैं भाई हम। जस्ट हमें तो ये पता चला कि उसकी जो डायमेंशन है वो बराबर है जी। इससे अलग ये थोड़ी पता चला है कि उसकी जो बेसिस के एलिमेंट्स है वो भी सेम है। ठीक है। तो उसके लिए तो हमें प्रूव करना पड़ेगा भाई। क्या मेरे पास रेंज स्पेस दो मैट्रिक्स, जर्नली मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा हूं भाई मैं। यहाँ मेरे पास रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वेयर और रेंज स्पेस ऑफ टी के बारे में पूछा गया है, तो उसको एक बार देख लेते हैं भाई। मैं क्या करूंगा भाई, एक बात ध्यान से देखना भाई, मेरे पास रैंक ऑफ ए टी स्क्वेयर इक्वल टू रैंक ऑफ टी दिया गया है। ये चीज इंप्लाई कर जाएगी भाई सिल्वेस्टर थ्योरम से। मैं इसको राइट कर सकता हूँ रैंक ऑफ टी स्क्वेयर को एन माइनस नलिटी ऑफ ए टी स्क्वेयर, यहाँ से एन माइनस नलिटी ऑफ ए टी में राइट कर सकता हूँ।
सिल्वेस्टर थ्योरम से, क्योंकि रैंक ऑफ टी स्क्वायर प्लस नलिटी ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू एन होगा। सेम वहां से रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू एन होगा, तो उसका यूज कर लिया भाई सिल्वेस्टर थ्योरम। अब यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, एन से मैं एन को कैंसल आउट कर सकता हूँ, माइनस साइन से माइनस साइन आ गया, ये चीज हो गई कि नलिटी ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू नलिटी ऑफ टी है भाई। ये दो चीज हो गई भाई कि रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक ऑफ टी है, साथ ही साथ जो नलिटी ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू नलिटी ऑफ टी है, ये मैंने यहाँ से शो कर दिया भाई। अब एक बात, एक छोटा सा रिजल्ट हो रहा है भाई, वो और नोट डाउन कीजिए भाई। अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है, मान लिया दो वेक्टर स्पेस है भाई, ठीक है, एक यू है एक वी है, यू मेरे पास उनमें से कोई भी एक, या तो यू वी का सब स्पेस हो या वी यू का सब स्पेस हो, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं मान लेता हूं यू वी का सब स्पेस है। सेकंड है, मेरे पास यू और वी दो वेक्टर स्पेस थे, जिसमें से जो यू है वो वेक्टर स्पेस सॉरी सब स्पेस है किसका, वी का। पहली चीज ये है भाई। सेकंड है, मेरे पास क्या है भाई, तो डायमेंशन ऑफ यू है वो मेरे पास डायमेंशन ऑफ वी के बराबर है। देन मेरे पास पता है क्या होगा, तो वेक्टर स्पेस यू है और जो वेक्टर स्पेस वी है वो दोनों सेम हो जाएंगे भाई। ये एक छोटा सा रिजल्ट है भाई, इसका यूज और करेंगे भाई हम, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं भाई। मेरे पास क्या दिया गया है, कर्नल ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू कर्नल ऑफ टी, ये मेरे को शो करना है। क्या करूंगा भाई मैं, एक आर इससे पहले मेरे पास जो डायमेंशन है टी कर्नल ऑफ टी स्क्वायर का और डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी वो दोनों सेम है, यहाँ से हमने निकाले हैं स्टार इक्वेशन से, ठीक है। अब मेरा काम एक ही बच गया भाई, ये इनमें से या तो कर्नल ऑफ टी स्क्वायर को कर्नल ऑफ टी का सब स्पेस शो कर दूं, या कर्नल ऑफ टी का हो कर्नल ऑफ टी स्क्वायर का सब स्पेस शो कर दूं, मेरा काम चल जाएगा भाई। इस रिजल्ट से हमें डायरेक्टली उनको इक्वल कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए भाई, मान लिया मैंने एक्स को कर्नल ऑफ टी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चल पड़ा भाई। आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो टी, जब एक्स पर टी अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या देकर जाएगा वो, जीरो, क्योंकि कर्नल ऑफ टी का एलिमेंट है एक्स। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से अब देखना भाई, ये चीज इंप्लाई कर गया। अब दोनों साइड टी को अप्लाई कर दीजिए, मेरे पास से इधर आ जाएगा टी स्क्वेयर ऑफ एक्स, इधर मेरे पास टी ऑफ जीरो हो जाएगा। अब मेरे पास टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी ऑफ जीरो मेरे पास क्या होती है, जीरो के बराबर। मीन्स टी स्क्वेयर ऑफ एक्स यहाँ से क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ भाई, जो एक्स है वो इम्प्लाई कर गया जी कर्नल ऑफ ए स्क्वेयर के अंदर। दैट्स क्लियर। एक्स मेरे पास कर्नल ऑफ टी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, कर्नल ऑफ टी स्क्वेयर में इम्प्ला आ गया, तो इसका मतलब मेरे पास जो कर्नल ऑफ टी है वो सब स्पेस हो गया जी इसका, कर्नल ऑफ टी स्क्वेयर का। और अगर मैं इतना शो कर देता तो मेरा काम चल जाता, क्योंकि मेरे पास है क्या है, डायमेंशन जो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी और डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ ए टी स्क्वेयर यहाँ सेम दे रखे हैं। इसका मतलब मेरे पास दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से कर्नल ऑफ टी और कर्नल ऑफ टी स्क्वेयर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन वो करेक्ट हो गए। क्लियर है। सेकंड ऑप्शन पर आइए, सिमिलर वे से जो सेकंड ऑप्शन होगा वो भी करेक्ट होगा। हमें क्या करना है भाई, क्योंकि मेरे पास जो रेंज स्पेस की डायमेंशन है टी स्क्वेयर की और टी की वो सेम है, तो जस्ट मेरे को ये शो करना है कि दोनों में से कोई एक दूसरे का क्या हो जाए भाई, सब स्पेस हो जाए। उसके लिए क्या कर लेता हूँ, मान लिया जी मैंने एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इसका रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वेयर का, अगर रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वेयर का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो यहाँ मेरे पास कोई ना कोई एक वाई मिला होगा जी, जब हमने उस पर टी स्क्वेयर अप्लाई किया तभी मेरे पास एक्स आया होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा भाई, मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, टी ऑफ ए टी ऑफ वाई
ये मैं राइट कर सकता हूँ जी इक्वल टू एक्स। अब टी ऑफ वाई मेरे पास कोई ना कोई टी की रेंज स्पेस का कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, उसको मैंने नाम दे दिया जी जेड। तो यहाँ से टी ऑफ जेड मेरे पास क्या आ गया, एक्स के बराबर आ गया। क्लियर है, टी ऑफ जेड मेरे पास किसके बराबर आ गया जी, एक्स के बराबर आ गया। मीन्स मेरे पास कोई ना कोई एक जेड ऐसा बिलोंग करता है बी के अंदर, जब उस पर अगर मैं टी अप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक्स आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से क्या हो गया, जो एक्स है वो रेंज स्पेस ऑफ टी के अंदर लाई कर गया। किसके अंदर जी, रेंज स्पेस ऑफ टी के अंदर लाई कर गया। इसका मतलब है, अच्छा एक्स मेरे पास रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वेयर का आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो मेरे पास यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वेयर सब स्पेस हो गया जी रेंज स्पेस ऑफ टी का। और इन्होंने गिवन है कि जो रैंक ऑफ टी स्क्वेयर है, मींस डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वेयर और डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों जो वेक्टर स्पेस है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो भी क्या हो गया भाई, करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन पर आते हैं भाई। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज स्पेस ऑफ टी इक्वल टू सिंगलटन जीरो आएगा। चलिए देखते हैं भाई क्या वो सिंगलटन जीरो आएगा। अच्छा एक बात ध्यान से सुन लेना भाई, अगर मेरे पास, चलिए वो बाद में देख लेते हैं। मीन्स अगर किसी भी वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन है वो जीरो हो जाती है, वो मेरे पास सिंगलटन जीरो जो वेक्टर स्पेस होता है जस्ट उसी की होती है भाई डायमेंशन। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना, उसी का यूज करेंगे। थर्ड ऑप्शन पर आते हैं भाई। अगर मैं मान लेता हूं, मीन्स मेरे पास है एक्स कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता हूं जी, कर्नल ऑफ ए टी का और इंटरसेक्शन रेंज ऑफ ए टी का, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिया। सबसे पहले तो वैसे तो मैं हमें क्या शो करना था भाई, जो कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी है वो मेरे पास एक सब स्पेस बनेगा। ठीक है, अच्छा उसके लिए हमारे पास क्या होता है भाई, कम से कम जो जीरो वेक्टर है वो तो मेरे पास जरूरी सी इंटरसेक्शन के अंदर जाता है। क्यों, क्योंकि मेरे पास अगर हम टी ऑफ जीरो, मेरे पास ऑलवेज क्या आता है, जीरो आता है अगर टी मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ से जीरो मेरे पास कर्नल ऑफ टी के अंदर भी लाई कर गया और जीरो मेरे पास रेंज ऑफ टी के अंदर भी लाई कर गया। इसका मतलब मेरे पास जो कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी है वो मेरे पास है नॉन एम्प्टी है। और यहाँ से फिर हम शो कर सकते हैं कि ये मेरे पास क्या बनेगा, कि सब स्पेस बनेगा। अब ये शो करना कि मेरे पास सिंगलटन जीरो आएगा इसकी इंटरसेक्शन में, अगर रैंक ऑफ टी स्क्वेयर और रैंक ऑफ टी मेरे पास सेम है तो। देखना भाई, अगर एक्स मेरे पास कर्नल ऑफ टी के अंदर है तो मेरे पास टी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर। ठीक है, सेकंड रेंज ऑफ टी के अंदर भी है तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से, कोई ना कोई y मेरे को मिला होगा टी के अंदर, जब मैंने टी ऑफ y किया तो वो मेरे पास x देकर गया। क्लियर है, अब देखना भाई यहाँ से मेरे पास क्या है, टी ऑफ एक्स मेरे पास सिंगलटन जीरो आ गया एंड टी ऑफ वाई मेरे पास एक्स के बराबर आ गया। अब मेरे को ये शो करके लेकर आना है कि मीन्स इनकी जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर मीन्स एक्स मेरे पास जीरो के बराबर हो जाएगा। मेरे पास क्या दिया गया है, हम क्या कर लेते हैं भाई, दोनों साइड टी अप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ दोनों साइड टी अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, टी स्क्वेयर ऑफ वाई आ जाएगा, इधर मेरे पास टी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब एक बात ध्यान से सुनना भाई, टी ऑफ एक्स तो मेरे पास जीरो के बराबर है जी, ये रहा जी। तो यहाँ से टी स्क्वेयर ऑफ वाई मेरे पास किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, जो वाई है वो मेरे पास है कर्नल स्पेस ऑफ टी स्क्वेयर के अंदर चला गया। क्लियर है,
क्लियर है यहां से। अब y मेरे पास कर्नल ऑफ टी स्क्वेयर और कर्नल ऑफ टी स्क्वेयर मेरे पास कर्नल ऑफ टी के बराबर है। तो यहां से अच्छा, एक चीज और, रुकना भाई, y मेरे पास कर्नल ऑफ टी स्क्वेयर पर बाद में भेजेंगे भाई। यहां से मेरे पास क्या आ गया, टी ऑफ ए वाई, वो मेरे पास क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। नहीं, कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी, एक्स का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, उसके बाद हमें क्या शो करना है कि जो एक्स है वो सिंगलटन 0 के बराबर है, ये हमें शो करके लेकर आना है। यहाँ से हमने ये चीज उठाई, टी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, टी स्क्वेयर ऑफ वाई इक्वल टू टी ऑफ एक्स किया। सेकंड मेरे पास टी स्क्वेयर ऑफ वाई इक्वल टू 0 आ गया, कि यहाँ से टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के बराबर है। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, क्योंकि टी ऑफ वाई मेरे पास एक्स के बराबर है। क्लियर है। अब यहां से क्या शो होता है कि जो एक्स है वो मेरे पास अकेला, मीन्स मेरे, एक सेकंड भाई, टी ऑफ वाई, यहां से अगर मैं एक काम और कर लेता, टी ऑफ वाई एक्स आ जाता, तो टी ऑफ एक्स मेरे पास इक्वल टू 0 आ गया। मेरे पास यहां से क्या बनता भाई, सेकंड पर काम कर लेते हैं थोड़ा सा। बस इतना तो आ गया। अब मेरे को ये शो करना है कि कर्नल ऑफ टी के अंदर और रेंज स्पेस ऑफ टी के अंदर, मीन्स जो एक्स है वो सिंगलटन 0 हो जाए। मेरे को जस्ट इतना शो करना है जी। तो एक काम कर लेता हूँ, एक देखना भाई मेरे पास यहाँ से को हटा देना। मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से टी स्क्वेयर ऑफ वाई इक्वल टू 0 है। यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, जो वाई है वो मेरे पास कर्नल ऑफ ए टी स्क्वेयर के अंदर लाई कर गया जी। ठीक है, कर्नल ऑफ टी स्क्वेयर के अंदर लाई कर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो वाई है वो मेरे पास कर्नल ऑफ ए टी के अंदर लाई कर गया, कर्नल ऑफ ए टी के अंदर लाई कर गया। कर्नल ऑफ टी के अंदर अगर लाई कर गया, तो मेरे पास यहां से क्या हो गया भाई, वाई कर्नल ऑफ टी के अंदर लाई कर गया, तो अगर मैं टी ऑफ वाई करूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, सिंगलटन 0 के। लेकिन टी ऑफ वाई एक्चुअली में है क्या मेरे पास, एक्स के बराबर है, तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 0 हो गया। लेट्स क्लियर माई पॉइंट। और एक्स था क्या, कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज स्पेस ऑफ टी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। तो वो मेरे पास क्या आ गया, सिंगलटन 0। तो मेरे पास क्या हो गया, कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज स्पेस ऑफ टी इक्वल टू सिंगलटन 0। थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन पर आइए, इसी में हम क्या पुट कर सकते हैं भाई, कर्नल ऑफ टी की जगह मैं कर्नल ऑफ टी स्क्वेयर पुट कर सकता हूँ फर्स्ट ऑप्शन से, और रेंज स्पेस ऑफ टी की जगह मैं रेंज स्पेस ऑफ टी स्क्वेयर सेकंड ऑप्शन से पुट करता हूँ। मेरे पास जो सिंगलटन वही कर्नल ऑफ टी स्क्वेयर इंटरसेक्शन रेंज ऑफ टी स्क्वेयर भी क्या आ जाएगा, सिंगलटन 0। तो मेरे पास यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएंगे भाई, करेक्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है भाई। डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए एंड बी एन क्रॉस एन मैट्रिसेस ओवर सी, देन ए बी एंड बी ए always have the same set of eigenvalues।
If AB and BA have the same set of eigenvalues, then AB equal to BA. If A inverse exists, then AB and BA are similar. The rank of AB is always the same as the rank of a BA. एक बात ध्यान से देखना भाई, मेरे पास ए और बी कोई भी एन क्रॉस एन ऑर्डर की कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है भाई, ठीक है। उसके बाद ए बी और बी ए पर बात कर रहा है भाई, ए बी इंटू ए बी और बी ए पर बात कर रहा है भाई। सबसे पहले तो क्या कर रहा है भाई, उनकी जो आइगन वैल्यूज का जो सेट होगा, मीन्स जो आइगन वैल्यू ए बी की होंगी वही आइगन वैल्यूज बी ए की होंगी। हो सकता है भाई उनकी जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो डिफरेंट हो, बट मेरे पास अगर जीरो ए बी की आइगन वैल्यू बनी है तो वो बी ए की पक्का बनेगी। हो सकता है जीरो ए बी के अंदर तो 3 टाइम्स आइगन वैल्यू हो, 3 टाइम्स मीन्स उसकी जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो 3 हो, लेकिन बी ए के अंदर वो 5 टाइम हो सकती है भाई, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि सेट बनेगा ना, फिर सेट तो मेरे पास क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिटवीन ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मीन्स सेट के अंदर क्या आते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आते हैं भाई। मीन्स उसकी जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है उस पर कोई भी बात नहीं होती। जस्ट क्या होता है कि वो जो आइगन वैल्यू है वो मेरे पास है क्या बननी चाहिए, ए बी और बी ए की आइगन वैल्यू दोनों ही बननी चाहिए भाई, पहले ऑप्शन में ये कह रहा है, ठीक है। तो एक बात छोटी सा देखना भाई, मेरे पास है, मैं मान लेता हूँ एक बार है, लेमडा मेरे पास कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू है जी। लेमडा क्या है, नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, और वो मेरे पास किसकी आइगन वैल्यू है भाई, लेमडा मेरे पास आइगन वैल्यू है जी ए बी की। लेमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए बी, और आर्बिट्रेरी आइगन वैल्यू है। मेरे को शो क्या करना है कि मैं ये शो कर दूं कि लेमडा मेरे पास बी ए की आइगन वैल्यू हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास अगर ए बी की ये आइगन वैल्यू है तो मेरे पास कोई ना कोई एक वेक्टर ऐसा मिला होगा ए इंटू बी इंटू एक्स, जो कि नॉन जीरो वेक्टर है, वो लेमडा इंटू एक्स मेरे को देकर गया होगा भाई। अब क्या कर लेता हूं, बी से प्री मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए भाई। बी से अगर मैं प्री मल्टीप्लीकेशन इसके अंदर कर देता हूं तो मेरे पास है बी ए इंटू बी एक्स इक्वल टू लेमडा बी एक्स आ जाएगा। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। और यहां से एक बात ध्यान से देखना भाई, ए बी इंटू एक्स था, तो मेरे पास यहां क्या हो गया, बी ए बी एक्स इक्वल टू लेमडा बी एक्स, मीन्स यहां से बी एक्स मेरे पास क्या आएगा, एक कॉलम वेक्टर ही आएगा। अच्छा, मेरे पास यहां से एक कॉलम वेक्टर तो मिल गया। अब नॉन जीरो की सुनिए, अगर यहां मेरे पास से वो जीरो हो जाता, बी इंटू एक्स मेरे पास अगर जीरो हो जाता, तो फिर मेरे पास ए जीरो इक्वल टू जीरो इंटू जीरो आता। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। यहां से मेरे पास क्या हो जाता, फिर वो जो लेमडा है वो जीरो हो जाता, कंट्राडिक्शन आ जाती, क्योंकि लेमडा को मैं क्या लेकर चलाऊं, एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू लेकर चलाऊं जी। दैट्स वाई बी ऑफ एक्स मेरे पास क्या नहीं हो सकता जी, जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो बी ऑफ एक्स मेरे पास एक कॉलम वेक्टर भी है, और कैसा, नॉन जीरो कॉलम वेक्टर है। तो हमने क्या शो कर दिया भाई, इसको मैं नाम दे देता हूं वाई का, तो हमने शो कर दिया बी ऑफ ए इंटू वाई इक्वल टू लेमडा वाई। तो यहां से मेरे पास क्या, बाई डेफिनेशन क्या हो गया, लेमडा आइगन वैल्यू हो गया जी इसकी, बी ए की। यही मेरे को शो करना था, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है भाई, लेमडा या तो जीरो होगा, मीन्स ए बी की मान लीजिए जो सेट है उसमें से, या तो लेमडा मेरे पास जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। नॉन जीरो के लिए मैंने शो कर दिया, अगर लेमडा नॉन जीरो आइगन वैल्यू है ए बी की, तो वो पक्का बी ए की भी होगा, ठीक है। ये चीज मैं शो करके ले आया भाई। अब अगर मेरे पास लेमडा जीरो हो जाता है, तो भाई अगर जीरो हो जाता है
ए बी, ठीक है, इक्वल टू ए बी एक्स इक्वल टू 0 इंटू एक्स आएगा। यहाँ से दोनों साइड से बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम वे से मेरे पास क्या हो जाएगा, बी ए इंटू बी एक्स इक्वल टू 0 इंटू बी एक्स आ जाएगा। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। यहाँ से फिर से मेरे पास जो लैम्डा है वो बी ए की क्या बन गई भाई, आइगन वैल्यू बन गई। मेरे पास क्या हो गया, लैम्डा चाहे जीरो आइगन वैल्यू हो चाहे नॉन जीरो आइगन वैल्यू हो, ऑलवेज वो मेरे पास से ए बी की अगर आइगन वैल्यू है तो बी ए की पक्का बनेगा, बी ए की है तो ए बी का ही बनेगा। तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन वो मेरे पास क्या हो गया भाई, करेक्ट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में ये कह रहा है कि लैम्डा अगर मेरे पास है ए बी की आइगन वैल्यू, सॉरी, अगर मेरे पास ए बी और बी ए की जो आइगन वैल्यूज का जो सेट है वो बराबर हो जाए तो मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट कोम्यूट कर जाएंगी। ऐसा होना तो कोई जरूरी नहीं है भाई। देखिए, ए को मैं क्या मान लेता हूँ, 1 0 0 0, ये मैट्रिक्स मान ली। बी मैंने क्या मान ली, 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स मान ली। ए इंटू बी अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे पास 1 0 0 0 और 0 1 0 0 इसका प्रोडक्ट हो रहा है, और वो मेरे पास क्या आ रहा है भाई, प्रोडक्ट करेंगे तो 0 1 0 0 के बराबर आएगा। ये तो मेरे पास ए इंटू बी आ गया, और अगर मैं बी इंटू ए करता तो वो मेरे पास क्या आता, 0 1 0 0, यहाँ से मेरे पास क्या आता 1 0 0 0, वो मेरे पास 0 0 के बराबर आ जाता। अच्छा, अब दोनों ए बी और बी ए मेरे पास क्या है भाई, नील पोटेंट मैट्रिक्स हैं, क्योंकि ये भी मेरे पास अपर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये मेरे पास जीरो मैट्रिक्स ही है। तो जब मैं ए बी का स्क्वायर कर दूंगा तो वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स के। और मेरे पास बी ए, तो बी ए की पावर 1 ही मेरे पास क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब दोनों मेरे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है, और निलपोटेंट मैट्रिक्स की मेरे पास से जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी जीरो होती हैं। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया भाई, सॉरी, ए बी और बी ए की जो आइगन वैल्यूज का जो सेट है वो तो सेम है, बट मेरे पास क्या नहीं है भाई, ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। तो मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो गया भाई, रॉन्ग। सेम वे से मेरे पास फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसमें कह रहा है ए बी और बी ए का जो रैंक होगा वो ऑलवेज सेम होगा। लेकिन यहाँ तो ए बी का तो जो रैंक है वो तो 1 के बराबर आ रहा है, और बी ए का जो रैंक है वो 0 के बराबर आ रहा है। वो दोनों क्या है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल है तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई, ए बी और बी ए का रैंक के सेम होना कोई जरूरी नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई थर्ड ऑप्शन पर। उसमें कह रहा कि अगर मेरे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करे तो ए बी और बी ए मेरे पास सिमिलर हो जाएंगी भाई। सिमिलर मैट्रिक्स की अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो मेरे पास क्या होती है कि मेरे पास कोई ना कोई एक ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का अगर मेरे पास ए और बी क्या कैसी हैं, सिमिलर हैं, तो मेरे पास पी इनवर्स ए पी इक्वल टू बी निकल कर आ जाए भाई। मेरे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी ऐसी एग्जिस्ट कर जाए कि पी इनवर्स ए पी अगर मैं करूं तो वो बी के इक्वल आ जाए, तो मेरे पास यहाँ से ए और बी जो हैं वो मैट्रिक्स सिमिलर हो जाएंगी। मेरे को किसके बारे में बताना भाई, ए बी और बी ए के बारे में बताना कि वो मेरे पास सिमिलर हो जाएंगी भाई। ठीक है, मेरे पास ए बी के लिए मेरे को क्या करना है भाई, ऐसी दो मैट्रिक्स ढूंढ कर लेकर आनी है जो मेरे पास है, इसकी प्री मीन्स ऐसी एक मैट्रिक्स ढूंढ कर लेकर आनी है जिसके इनवर्स के साथ इसकी प्री मल्टीप्लीकेशन, और मैट्रिक्स के साथ इसकी पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो वो मेरे पास बी ए के इक्वल निकल कर ले आ जाए। और ए इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक काम कर सकता हूँ मैं, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन अगर कर दूं, यहाँ ए बी था मेरे पास, ए इनवर्स से मैंने प्री मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, और ए से मैं क्या कर देता हूँ, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, ए इनवर्स ए मेरे पास आइडेंटिटी हो जाएगा, और यहाँ से मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा, बी ए। ठीक है, ए मेरे पास कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसकी अगर मैंने ए बी के साथ प्री मल्टीप्लीकेशन कर दी
और मैट्रिक्स के सॉरी उस मैट्रिक्स के इनवर्स की प्री मल्टीप्लिकेशन, खुद मैट्रिक्स की पोस्ट मल्टीप्लिकेशन अगर कर दी तो मेरे पास बी ए मैट्रिक्स निकल कर आ गई। इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई कि जो ए बी और बी ए हैं वो आपस में कैसी हैं भाई, सिमिलर। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहाँ से मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन है इसका क्या हो गया भाई, करेक्ट। क्योंकि मेरे पास सिमिलरिटी की यही तो डेफिनेशन होती है कि अगर एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के सिमिलर है तो मेरे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वहां एग्जिस्ट करेगी जिसकी प्री मल्टीप्लिकेशन विद इनवर्स है एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स है इक्वल टू मेरे पास दूसरी मैट्रिक्स आ जाए। तो वो दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में मेरे पास कैसी हो जाती है, सिमिलर हो जाती। क्लियर है। चलिए भाई, ए बी और बी ए सिमिलर आ गई तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इसके करेक्ट आ गए। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेरे पास कोई भी m क्रॉस n ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स है, p बिलोंगिंग टू Rm है विद b नॉट इक्वल टू 0। द सेट ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू b इज ए वेक्टर स्पेस। भाई मेरे पास यहाँ क्या दिया गया है, ए कोई भी m क्रॉस n ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स दे दी भाई, p एक नॉन जीरो वेक्टर है। इसका मतलब अगर मैं ax इक्वल टू b कर रहा हूं तो वो मेरे पास एक कैसा है भाई, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। कैसा है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम है जी। पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि जो सेट होगा ऑल रियल सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी, मीन्स नॉन होमोजीनियस सिस्टम का जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो मेरे पास एक वेक्टर स्पेस होता है। ये बात तो सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम के अंदर है जीरो वेक्टर है, मीन्स इसके सॉल्यूशन के अंदर जीरो वेक्टर कंटेन ही नहीं करता। क्योंकि अगर जीरो वेक्टर गया तो देखना भाई मेरे पास क्या होगा, ए इंटू जीरो इक्वल टू मेरे पास बी आएगा। और ए की और बी की ए की और जीरो की मल्टीप्लीकेशन है, मीन्स मैट्रिक्स की किसी भी जीरो वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन करूं तो वो जीरो आता है। और इक्वल टू फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, बी। लेकिन बी तो हमारे पास क्या दे रखा है, नॉन जीरो। तो मेरे पास इस सिस्टम के अंदर नॉन होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशन सेट में जीरो वेक्टर नहीं जाता। नहीं जाता तो मेरे पास क्या हो गया कि वो मेरे पास क्या नहीं बनाता भाई, वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता। तो यहां से मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन वो तो सरासर गलत। अच्छा भाई, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में क्या बोल रहा है भाई, वो सुनना। सेकंड में बोल रहा है कि मेरे पास u और v क्या है, तो सॉल्यूशन है भाई ए एक्स इक्वल टू बी के। तो मेरे पास लेमडा u प्लस वन माइनस लेमडा इंटू वी क्या हो जाएगा भाई, सॉल्यूशन बनेगा ए एक्स इक्वल टू बी फॉर एनी लेमडा बिलोंगिंग टू आर के लिए। मतलब सीधी सी बात है, सेकंड ऑप्शन में ये कह रहा है कि अगर मेरे पास दो सॉल्यूशन है तो उनका जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो भी मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, वो भी मेरे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। ये तो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि अगर मेरे पास है u और v किसके सॉल्यूशंस पे सेट हैं भाई, नॉन होमोजीनियस सिस्टम के, तो उनका जो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है वो भी उनका पक्का सॉल्यूशन बनता है भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑलवेज उनका क्या बनता है भाई, सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ से मेरे पास जो अच्छा, लेमडा पर वहां कोई वैल्यू कोई कंडीशन नहीं होती। थर्ड ऑप्शन में तो लेमडा पर कंडीशन दी गई है, सेकंड में लेमडा पर कंडीशन नहीं दी गई। लेमडा बिलो आर्बिट्रेरी हो सकता है जी, आर से हो सकता है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट होगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन ओनली वैन की वजह से रॉन्ग होगा भाई। ठीक है। तो यहाँ से सेकंड करेक्ट होगा और थर्ड मेरे पास क्या होगा भाई, रॉन्ग होगा। अगर आप लोग इसका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन इसका कैसे सॉल्यूशन होता है उस पर जाना चाहो तो आप आराम से देख सकते हो भाई। अगर u मेरे पास सॉल्यूशन है तो ए यू मेरे पास क्या आएगा, इक्वल टू बी के बराबर आएगा। ठीक है। और v भी अगर सॉल्यूशन है तो मेरे पास a इंटू वी भी b के बराबर आएगा। तो वहां से आप लोग लेमडा इंटू यू प्लस वन माइनस लेमडा इंटू व्यू वी को ये शो करना कि ये मेरे पास इसका
सॉल्यूशन आ जाए। तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, x की जगह हम ये वेक्टर लेकर आ जाएंगे और फिर a के साथ उसकी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करके अगर मैं b वेक्टर लेकर आने में सफल हुआ तो मेरा काम चल जाएगा। अदरवाइज ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन सेट नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a इंटू लेमडा यू प्लस 1 - इंटू पी मैं करूंगा भाई, ठीक है। इक्वल टू यहां से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो लेमडा इंटू ए यू आएगा, प्लस करके मेरे पास क्या आएगा 1 - इंटू ए वी आएगा, ठीक है। यहां से मेरे पास लेमडा ए यू प्लस ये मेरे पास क्या आएगा ए इंटू वी और माइनस लेमडा इंटू ए के बराबर आएगा भाई। क्लियर है। अब यहां से मेरे पास क्या आ गया, बी वेक्टर लेकर आना है भाई। मेरे पास क्या दिया गया है, ए यू इक्वल टू बी दिया गया है, ए वी इक्वल टू बी दिया गया है। तो ये मेरे पास से लेमडा इंटू बी हो गया, प्लस लेमडा इंटू यहाँ मेरे पास बी एज इट इज आ जाएगा और माइनस करके यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा लेमडा इंटू बी। तो लेमडा इंटू बी से लेमडा इंटू बी कैंसल आउट हो गया, मेरे पास बी आ गया। इसका मतलब ये जो मेरे पास कन्वेक्स कॉम्बिनेशन है ये मेरे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट के अंदर चला गया। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। यहाँ लेमडा और वी लेमडा पर तो हमने कोई भी कंडीशन नहीं रखी कि वो मेरे पास 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। लेमडा तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकता है भाई। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से दैट्स वाई सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन मेरे पास रॉन्ग है क्योंकि उसके अंदर कंडीशन आ गई कि लेमडा मेरे पास 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, सॉरी लास्ट ऑप्शन पर बात करेंगे भाई। लास्ट ऑप्शन मेरे पास क्या दिया गया है कि अगर ए का जो रैंक है वो मेरे पास एन के बराबर हो जाए तो ए एक्स इक्वल टू बी एज एटमोस्ट वन सॉल्यूशन। एटमोस्ट वन सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ भाई कि या तो मेरे पास वहां सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन होगा, या फिर सॉल्यूशन होगा तो यूनिक होगा। ये है भाई ये एटमोस्ट का मतलब। अब देखना भाई मेरे पास से अगर मैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में बात करूं तो मेरे पास अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए आता है तो मेरे पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए आ जाए और इक्वल टू मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम के बराबर आ जाए, नंबर ऑफ ए कॉलम के बराबर आ जाए तो मेरे पास क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। और ये मेरे पास है अगर स्ट्रिक्टली लेस देन एन आ जाए, नंबर ऑफ कॉलम से आ जाए तो वो मेरे पास क्या हो जाता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसने मेरे पास से जो रैंक है वो एन के बराबर तो दे दिया जी, एन के बराबर दे दिया तो मेरे पास दो कंडीशन बच गई, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम के बराबर तो दे दिया, इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो गलत कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब मेरे पास दो कंडीशन बच गई, या तो मेरे पास नो सॉल्यूशन होगा या मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट्स क्लियर। और यही एक बोल रहा कि एटमोस्ट वन सॉल्यूशन होगा, यस एटमोस्ट वन सॉल्यूशन होगा जी। तो यहाँ से मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा मेरा। सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इसके करेक्ट आएंगे भाई। क्या क्या करेक्ट आएंगे भाई, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर हम बात करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये रहा भाई आप सबके। ए मेरे पास कोई भी एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई ओवर सी पर, सच दैट एवरी नॉन जीरो वेक्टर ऑफ सी एन इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए। हर नॉन जीरो वेक्टर सी का, सी एन का, वो मेरे पास ए का क्या बन रहा है भाई, आइगन वेक्टर बन रहा है। देन मेरे पास से आइगन वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। जो ए की आइगन वैल्यूज हैं वो सारी की सारी इक्वल होंगी या डिस्टिंक्ट।
थर्ड में बोल रहा है कि जो ए है वो मेरे पास लेमडा आई के बराबर हो जाएगा और सम लेमडा बिलोंगिंग टू सी के लिए। फोर्थ में बोल रहा है कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी और जो मिनिमल होगी, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल मिनिमल पोलिनोमियल, वो दोनों से देख लेते हैं भाई। एक बात ध्यान से देखना भाई, मेरे पास एक्स अगर कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है, ए एक्स इक्वल टू लेमडा आई अगर मैं करूं, लेमडा कोई भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो यहां से सॉरी, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स अगर मैं करूं, लेमडा मेरे पास क्या होगी भाई, आइगन वैल्यू। एक्स मेरे पास कोई भी नॉन जीरो वेक्टर हो सकता है सी से, एक्स आर्बिट्रेरी नॉन जीरो वेक्टर है भाई सी से। अब एक बात ध्यान से देखना भाई, लेमडा एक्स को इस साइड लेकर आइए तो मेरे पास क्या आएगा, ए एक्स माइनस ए लेमडा आई एक्स इक्वल टू नल आ जाएगा। यहाँ से ए माइनस ए लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एक्स मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास एक होमोजीनियस सिस्टम आ गया। कैसा आ गया भाई, होमोजीनियस सिस्टम आ गया, ठीक है। एक्स मेरे पास कैसा है भाई, कोई भी नॉन जीरो वेक्टर ले लेता हूं तो मेरे पास से वो आइगन वेक्टर बनेगा। मीन्स से कोई भी नॉन जीरो वेक्टर लिया इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा सी एन के अंदर से। मीन्स से मेरे पास एक्स अगर मैं यहाँ एन एल आई आइगन वेक्टर ले लेता हूँ, मीन्स एक्स मेरे पास यहाँ से क्या बन जाएंगे भाई, एन एल आई आइगन वेक्टर बन जाएंगे। मेरे पास से जो सी है, जो मैट्रिक्स है, सॉरी ए जो मैट्रिक्स है, उसके पास एन एल आई आइगन वेक्टर हैं जी। और एन अगर एन एल आई आइगन वेक्टर है तो इस होमोजीनियस सिस्टम का जो मेरे पास सॉल्यूशन स्पेस बनेगा वो क्या बन जाएगा, ओनली जीरो। क्योंकि मेरे पास ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स है, जो एक्स मेरे पास एक वेक्टर है, ए माइनस लेमडा आई मेरे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, उसके पास एन एल आई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। एन एल आई सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मेरे पास उसका मीन्स रैंक जो है वो एन के बराबर है। और रैंक अगर मेरे पास ए माइनस लेमडाई का एन के बराबर हो गया तो यहां से एक्स को क्या होना पड़ेगा भाई, जीरो। मीन्स मेरे पास यहां से क्या होना पड़ेगा, जो ए है ए माइनस लेमडाई, उसके एन डिफरेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। मेरे पास जो आइगन वैल्यूज है वो क्या आएंगे भाई, ए माइनस लेमडा आई के बराबर आ जाएगा। मीन्स ए इक्वल, यहां से मैं क्या राइट कर सकता हूँ, एक्स नॉन जीरो है तो ए इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, लेमडा आई के बराबर आ गया। क्योंकि एक्स मेरे पास कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है भाई, ठीक है। तो एक्स तो मेरे पास जीरो हो नहीं सकता, यहां से वैसे भी देख लीजिए तो मेरे पास ए माइनस लेमडा आई को क्या होना पड़ेगा भाई, जीरो मैट्रिक्स। तो ए मेरे पास किसके बराबर होगी, लेमडा आई के बराबर। और अगर ए मेरे पास कोई भी लेमडा आई के बराबर मैट्रिक्स होती है तो मेरे पास क्या कैसी मैट्रिक्स होती है, ये स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज कैसी होती हैं, सेम। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास करेक्ट, सेकंड ऑप्शन मेरे पास रॉन्ग। अच्छा, ए इक्वल टू लेमडा आई के बराबर आ गई तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट। फिर फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग। कि मेरे पास ए इक्वल टू लेमडा आई मेरे पास कैसी होती है भाई, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होती है। उसकी जो कैरेक्टर अगर मैं ग्रेटर देन टू लेता हूं तो मेरे पास उसकी जो एम एक्स आएगी वो तो एक्स माइनस लेमडा के बराबर आएगी, ठीक है। लेकिन सी एक्स मेरे पास उसकी पावर एन हो जाएगी। मेरे पास वहां से क्या होगी भाई, दोनों अगर एन मेरे पास नॉट इक्वल टू वन है, ठीक है, तो मेरे पास वहां से ये कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल जो पोलिनोमियल है वो सेम होना जरूरी नहीं है। नहीं है तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया भाई, ठीक है। यहाँ से क्या क्या ऑप्शन करेक्ट आए भाई, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन मेरे से पूछ सकते। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरे पास ये मैट्रिक्स दी गई है,
बी मेरे पास ये दूसरी मैट्रिक्स दे दी। देन ए एंड बी के बारे में बात कर रहा है भाई, वो मेरे पास रेशनल नंबर्स पर सिमिलर हैं, डायगोनलाइजेबल ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर्स है ए, या फिर बी मेरे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है ए की, द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए एंड बी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए आर द सेम। तो एक बात ध्यान से देख लेते हैं भाई, मैं सबसे पहले थर्ड ऑप्शन पर काम करूंगा भाई, मैं ए की क्या करूंगा भाई, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म लेकर आऊंगा भाई। उसके लिए क्या करेंगे भाई, मेरे पास ये एक कैसी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मेरे पास क्या जो इसकी डायगोनल एंट्रीज है वही इसकी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज। तो इसकी ए की जो आइगन वैल्यूज है वो 2 2 3 होगी। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 की तो 2 है, 3 की 1 है। तो अच्छा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जॉर्डन ब्लॉक्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, एम एक्स चाहिए। और एम एक्स कहाँ से आएगी भाई, एम एक्स मेरे पास है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से आएगी। तो सबसे पहले मैं 2 की तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालूंगा। अच्छा, 3 की मेरे पास अलजेब्राइक भी 1 है, तो मेरे पास क्या होता है, 0 लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए लैम्डा लेस देन इक्वल टू अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, ये मेरे पास होता है। यहाँ से मेरे पास से 3 की आई जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो भी 1 है, सॉरी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ए 3 निकालना है तो वो लेस देन इक्वल टू 1 है मेरे पास, ठीक है। अच्छा सॉरी एक सेकंड, ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, माफ करना। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 1 आ जाएगी। तो उसकी तो निकालने की जरूरत है नहीं भाई। अब किसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे भाई, मैं निकालूंगा 2 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो वो कैसे आएगी, वो क्या होता है भाई, वो मेरे पास a माइनस लेमडा आई, इसकी अगर मैं नलिटी निकाल लूं, क्या निकाल लूं, नलिटी, तो वो लैम्डा की क्या हो जाएगी भाई, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। देख लेते हैं भाई, ए माइनस लेमडा आई कीजिए। ए मेरे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर से मेरे पास 2 आई को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगी भाई, ये नलिटी निकालना है मेरे को। ये बनेगी क्या मैट्रिक्स, 0 2 1 0 0 -1, यहाँ से 0 0 और 3 में से 2 गया, मेरे पास 1 आ जाएगा। इस मैट्रिक्स की नलिटी काउंट की, अगर मैं नलिटी निकालूंगा तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो 2 आएगा। तो नलिटी मेरे पास क्या आ जाएगी, एक सेकेंड भाई, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कर रहे हैं ना, तो n माइनस से रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, रैंक आ गया, नलिटी आ गई इसकी जी 1 के बराबर। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 मेरे पास किसके बराबर आ गई जी, 1 के बराबर। किसके बराबर आई है, 1 के बराबर। लेकिन एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 मेरे पास किसके बराबर थी, एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 मेरे पास 2 के बराबर थी। दोनों इक्वल नहीं आई तो मेरे पास क्या हो गया, तो मैट्रिक्स है वो कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास क्या होता है डायगोनलाइजेबल के लिए एक इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू। लेकिन ये मेरे पास क्या आई है, डिफरेंट आ गई, मेरे पास सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया भाई यहीं से, ठीक है। थर्ड पर आइए, जॉर्डन ब्लॉक बनाइए भाई। यहाँ से मेरे पास जो एम एक्स आएगी फिर वो किसके बराबर हो जाएगी, मेरे पास एम एक्स जो होगी इसके अंदर है वो x-2 का होल स्क्वेयर इंटू x-3 के बराबर हो जाएगी। और यही इसकी क्या है, सी एक्स है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई।
अच्छा एम एक्स ये क्यों हुई है भाई, क्योंकि मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी है एम एक्स की। तो क्या क्या वो देख लीजिए भाई, या तो मेरे पास जो एम एक्स है, क्योंकि सी एक्स मेरे पास क्या है, सी एक्स है जी एक्स माइनस टू का होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस थ्री, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो एम एक्स मेरे पास या तो क्या बन सकता है जी, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, और मेरे पास क्या बन सकता है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस, ये मेरे पास लीनियर फैक्टर्स के अंदर है, तो यहां से मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। लेकिन मैं मना करके आ चुका हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। तो मेरे पास एम एक्स की ये पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल नहीं है, जस्ट ये ही पॉसिबिलिटी मेरे पास रह गई भाई। तो एम एक्स मेरे पास क्या है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस थ्री, यही सी एक्स है। तो मेरे पास क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। अब देखना भाई, जो मेरे पास जॉर्डन ब्लॉक अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक तो जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में अगर इसको रिड्यूस करते हैं तो डायगोनल एंट्रीज पर मेरे पास आइगन वैल्यूज आती हैं। यहाँ बी के अंदर मेरे पास टू टू थ्री, यही एक ही आइगन वैल्यूज है, तो ये डायगोनल एंट्रीज पे। थ्री मेरे पास वन टाइम्स आ रही है, जितनी मेरे पास एम एक्स के अंदर पावर आई है फैक्टर की, एक्स माइनस लेमडा फैक्टर की, कम से कम है उतनी पावर्स का तो एक जॉर्डन ब्लॉक मेरे पास जरूर होता है। तो यहाँ से मेरे पास x माइनस टू का होल स्क्वेयर मीन्स एम एक्स के अंदर x माइनस टू की टू पावर आई है, तो मेरे पास कम से कम एक जॉर्डन ब्लॉक है टू आइगन वैल्यूज के विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस टू का होगा जी। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास टू क्रॉस टू का अगर मैं जॉर्डन ब्लॉक बनाने जाऊंगा तो मेरे पास ये बनेगा, क्योंकि मेरे पास क्या होता है, मेरे पास डायगोनल एंट्रीज पर क्या आते हैं, आइगन वैल्यूज, और उससे जितना जॉर्डन ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है उससे एक कम है मेरे पास है सुपर डायगोनल पर वंस आते हैं। मेरे पास जॉर्डन ब्लॉक टू क्रॉस टू का है, तो एक ही मेरे पास क्या आएगा भाई, सुपर डायगोनल पर वन आएगा, जो कि ये आ गए। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आइगन वैल्यू मेरे पास थ्री है, और थ्री मेरे पास कैसा जॉर्डन ब्लॉक बनाएगा भाई, वन क्रॉस वन ऑर्डर। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनकर आया, जो ए मैट्रिक्स है उसकी जो बी है वो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से बी मेरे पास क्या हो गया, थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या हो गया भाई, करेक्ट, बी इज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए। अब मेरे मैं एक बात जानता हूँ भाई, कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसकी जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है वो उस मैट्रिक्स के सिमिलर होती है। मेरे पास यहाँ से क्या हो गया, ए और बी क्या हो गई, सिमिलर, सिमिलर हो गए, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट। अच्छा इसके अंदर फील्ड वो लगाया है ओवर रेशनल नंबर्स क्यू, उस पर मेरे पास सिमिलर होने चाहिए। उसके लिए मेरे पास क्या है भाई, आइगन वैल्यूज इसकी कहाँ से आनी चाहिए भाई, रेशनल नंबर से आने चाहिए। सेकंड थिंग है, मेरे पास क्या होना चाहिए भाई, जो मीन्स बी मैट्रिक्स है उसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज मेरे पास रेशनल होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी हम इसको क्या बोलेंगे कि ए एंड बी सिमिलर है ओवर द फील्ड रेशनल नंबर्स। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन करेक्ट आया भाई। अगर डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन का एंड करेंगे भाई। आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यहीं आती है, आप लोग यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ आपका बेनिफिट ये होगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप वहाँ एक दूसरे के साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर ऐसा नहीं। अगर आप लोगों को ये मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।